जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है आम इंतखाबात हैं, आप क्या समझते हैं रिफॉर्म्स की इस वक्त ज्यादा जरूरत है या आम इंतखाबात की इस वक्त ज्यादा जरूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, तो इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला, टाइम पर होगा। जो मुकर्रर अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है प्रेसिडेंट जरदारी की। रिफॉर्म्स की बिल्कुल ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से वो रिफॉर्म्स जो हम अभी ला सकते हैं बिल्कुल लाने चाहिए, पर मेरे ख्याल से इलेक्शन डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरू से यही कमिटमेंट थी अवाम के साथ, पब्लिक के साथ और पीडीएम के साथ कि इलेक्शंस हम टाइम पर ही कराएंगे, ना एक दिन आगे करेंगे और इंशाल्लाह ताला ना एक दिन पीछे करेंगे। जहाँ तक आपने बात की एपीसी में, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपने कैसे एक्सपेक्ट किया कि इमरान नियाजी एपीसी में आएगा। हाँ, एक बड़ा गुडविल जेस्चर था जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको दावतनामा दिया, उनको इनवाइट किया, पर एक ऐसा शख्स जो कि उसामा बिन लादेन को शहीद कहता हो, एक ऐसा शख्स जिसने 100 ऐसे तालिबान को फ्री छोड़ दिया था जेल में से निकाल के, जो कि मर्डरर्स थे, बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, कहां कहां पे उनके क्या क्या इल्जामात लगे हुए थे। तो जो शख्स उनको सपोर्ट करता है ये उनके सहूलतकार है, और मैं समझता हूँ वो इनके सहूलतकार हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो अपनी बी टीम के खिलाफ कैसे आके एपीसी में बैठे, और एपीसी में अगर आके बैठता तो मजबूरन अवाम को कुछ ना कुछ सुनाने के लिए या वहां पर बैठे लीडर्स को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कुछ खिलाफ तो बात करनी पड़ती। तो ये कैसे इमरान नियाजी अफोर्ड कर सकता है कि अपनी बी टीम के खिलाफ बात। ठीक है सर, आगे मूव करूंगी। शेख रशीद साहब का जो तमाम मामला है उस हवाले से उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा जो है वो मुस्तरद भी कर दी गई है। उनका जो केस है उसको कराची मुंतकिल करने के हवाले से भी जो है वो बातचीत हो रही है, और इस हवाले से शेख रशीद साहब ने कराची मुंतकली रोकने के लिए हाई कोर्ट से भी रुजू तो किया हुआ है। तमाम सिचुएशन तो चल रही है, बट इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस तमाम मामले के ऊपर FIR किस तरह से काटी जाएगी और क्या सजा दी जा सकती है शेख रशीद साहब को, क्या कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम केस को आगे प्रोसीड करेगी? देखिए, हम बैठे हुए हैं जिस मुल्क में, उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कानून है, यहाँ पर कानून के साथ चीजें चलती हैं। यहाँ पर ये इजाजत ना तो हमारा मुआशरा देता है, ना तो हमारी कानून देते हैं कि हम एक मुल्क के सबसे बड़े लीडर को ऐसे लफ्जों में याद किया जाए। चाहे शायद शेख साहब, क्योंकि उनका टेस्ट हो गया है, नशे में थे, नशे की हालत में थे, पर वो किसी भी हालत में हो ये राइट नहीं रखते कि वो हमारे लीडर को इस तरह से बदतमीजी करें उनका नाम लेके। आज मैं उमरकोट से वापस आया हूँ। मैं कल उमरकोट में था, मुझे SSP उमरकोट का फ़ोन आया था कि सर हमारे 3-4 जो मेन थाने हैं, उमरकोट, कुंडली, समारोह, वहाँ पे 100 लोगों के झमघटे आ गए और वो कह रहे हैं हम सबको FIR काटनी है। तो मेरा तो बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने कहा जो इस किस्म का शख्स ऐसी बातें करता है तो कानून को तो हरकत में आना चाहिए। पर जैसे प्रेसिडेंट जरदारी को पता चला है तो उन्होंने मुझे उसी वक्त मैसेज किया है कि ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा पॉपुलर करने की जरूरत है शेख रशीद को। ही डजंट डिजर्व कि मेरे लोग उसके खिलाफ जाएं, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, आप छोड़ दें एंड मेक श्योर कि कहीं भी ना हो। और उन्होंने ये भी बड़ा वाजे करके मुझे बताया कि जो कराची में भी हुई है वो हमारी पार्टी की मर्जी के खिलाफ हुई है। हमें तब पता चला वो हो गई थी। अगर आज हम चाहते, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 100 कम से कम तो FIR काट सकते थे, पर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। ठीक है।